हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल में इस ट्यूटोरियल वीडियो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का सवाल प्रतिशत तथा उसके अनुप्रयोग से है और वो सवाल है, एक वस्तु को रुपए 1027 में बेचने पर मीना को रुपया 273 की हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, उसे लिख लेते हैं। तो यह एक वस्तु को इतने रुपए बेचने पर, यानी ये बेचने पर मीन्स विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर रुपया 1027। बेचने पर मीना को जो इतने रुपए की हानि होती है, हानि दी हुई है। $273। देखिए बच्चों, यहाँ पे हानि हो रही है तो हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हानि हो या लाभ प्रतिशत हो, ये जो भी निकलता है क्रय मूल्य के आधार पर निकलता है। तो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि हमने जो वस्तु खरीदी थी वो कितने खरीदी थी और जो बेचा तो उसमें कितना हानि लाभ हुआ, तो उसके आधार पर हम प्रतिशत निकालते हैं। तो हमें यहाँ निकालना जरूरी है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर आपका हानि। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हमारा रुपये 1027 और हानि है 273। तो क्रय मूल्य क्या निकला, क्रय मूल्य बराबर 273। आपका ये माइनस की फिगर इधर चली जाएगी राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा। टोटल करेंगे 7 3 10, यहाँ से लगे 1 3 7 10, फिर यहाँ से लगे 1 और आप 2 और 1 3, यहाँ 1 आया। तो 1300 बच्चों आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब निकालेंगे हानि परसेंट, इसलिए हानि जो प्रतिशत आपका होगा वो होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। यहाँ देते हैं वैल्यूज। हानि है 273 रुपया और क्रय मूल्य निकला 1300 गुणे 100%। इसको काटेंगे, ये दोनों जीरो कटेगा ऊपर नीचे के, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 1 निकलेगा तो 13 ग्राम 13, तो आपका आया 21%। तो इस तरह जो हमारी हानि आई इस खरीद में, इस खरीद बेचने में जो हानि आई प्रतिशत में 21%। बच्चों, यह रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। बच्चों भी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए एक बहुत मजेदार दूसरा सवाल आने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा रुपए 710 में बेचने पर एक व्यापारी को रुपए 40 की हानि होती है। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इस पंखे को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो इस सवाल के अंदर 2 सवाल हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमें दिया है 710 में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर है रुपया 710 और कितने रुपए की हानि होती है। हानि बराबर है रुपया 40। तो बच्चों क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो जो हमारा मिलेगा विक्रय मूल्य 710 रुपया और हानि है 40 रुपया। 710 और 40 आपको जोड़ेंगे यही तो 750 आएगा। बच्चों, यह निकला हमारा इस सवाल का क्रय मूल्य। अब एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इस पंखे को कितने रुपए में बेचा जाए। तो 10% लाभ पहले रुपए के रूप में निकाल, ये प्रतिशत है ना। तो
लाभ बराबर क्रय मूल्य कितना है 710, इसका 10%, ठीक है ना, यानी कि 750, ये 750 है सॉरी, गुणे 10% को आपको है 10/100 लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे 1 जीरो बचा 75। तो बच्चों जो लाभ हमारा आया रुपए में 75 रुपये आया, ठीक है। तो इस तरह बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी इतना लाभ लेकर के बेचना है, और इस क्रय मूल्य पे, ये क्रय मूल्य हमारा, तो ये लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा 750 प्लस लाभ, विक्रय मूल्य प्लस लाभ, आपको जो निकलेगा ये 825, तो ये आपका है रुपए में 825। बच्चों ये रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को बच्चों इस वीडियो के दोनों ही सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।